एक ऐसा रहस्यमय कुंड जिसकी गहराई का पता आज तक नहीं पता लगा सका कोई। वैज्ञानिक भी इस पहेली को आज तक नहीं समझ पाए। बड़े से बड़े गोताखोर भी नहीं ढूंढ पाए इसकी गहराई का तल। आखिर ऐसा क्या है इस कुंड में जिसकी सच्चाई का पता लगाने में, जिसका तल ढूंढने में हर कोई मान लेता है अपनी हार और हर कोई रह जाता है नाकामयाब। एक ऐसा रहस्यमय कुंड जो देता है भविष्य में आने वाली आपदाओं का संकेत, जिसमें डूबते ही इंसान हो जाता है गायब। आज हम बात करेंगे भीम कुंड के रहस्यमय इतिहास की, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में। भारत का इतिहास बहुत ही रहस्यपूर्ण है। यहाँ अनेक ऐसे मंदिर हैं, अनेक ऐसी जगह और अनेक ऐसी चीजें हैं जिनमें कोई न कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। भारत ऐसे ही अनूठे और अनसुलझे रहस्यों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है और उन्हीं में से एक रहस्य है भीम कुंड का रहस्य। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बचना गांव में स्थित प्राचीन कुंड, जिसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा रहस्यमय कुंड है जिसकी गहराई का पता आज तक नहीं चल पाया है। कई वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार सभी को निराशा ही हाथ लगी। भीम कुंड के चारों तरफ कठोर चट्टानों की गुफा बनी है। ये स्थान साधना का एक केंद्र है। प्राचीन समय से ही इस कुंड में बड़े से बड़े तपस्वी साधु तपस्या करते आए हैं। इस कुंड को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भीम कुंड एक शांत ज्वालामुखी है और कुछ लोगों के लिए तो ये स्थान घूमने फिरने का स्थल है, तो कुछ के लिए रिसर्च का केंद्र। पौराणिक मान्यता के अनुसार भीम कुंड का रहस्य महाभारत काल से जुड़ा है। जब पांडव अपने अज्ञातवास पर थे, उस दौरान द्रौपदी को बहुत ज्यादा प्यास लगी। फिर सभी पांडव मिलकर जंगल में द्रौपदी के लिए पानी की तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ समय के बाद पानी न मिलने के कारण द्रौपदी और सभी पांडवों की हालत खराब होने लगी। ये देखकर भीम को बहुत गुस्सा आया और भीम ने गुस्से में जोर से अपनी गदा को जमीन पर दे मारा और तभी वहां से पानी निकलने लगा। ये देखकर सभी पांडव खुश हो गए और उन्होंने द्रौपदी को पानी पिलाया। फिर सभी पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। तभी से इस कुंड का नाम भीम कुंड पड़ गया। पौराणिक कथा के अनुसार इस कुंड की एक और कथा भी प्रचलित है। बताया जाता है कि इस कुंड को नील कुंड और नारद कुंड भी कहा जाता है। इस कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि भ्रमण यात्रा पर निकले। तभी उन्होंने देखा कि एक महिला और पुरुष काफी घायल अवस्था में पड़े हैं। नारद जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो संगीत कला के राग रागिनी है। उन्होंने बताया कि उन्हें ठीक करने का केवल एक ही उपाय है। यदि संगीत कला में माहिर कोई कलाकार साम गान गाए तो वो दोनों अपनी पहली वाली अवस्था में वापस आ जाएंगे। ये सुनते ही नारद जी को प्रसन्नता हुई कि वो खुद उन्हें ठीक कर सकते हैं, क्योंकि नारद जी स्वयं इस कला में माहिर हैं। जैसे ही नारद जी ने साम गान शुरू किया, घायल राग रागिनी ठीक होने लगे और अपनी पहले वाली अवस्था में आ गए। नारद जी के गायन से सभी देवता मोहित हो गए और विष्णु भगवान तो इतने मोहित हो गए कि वो एक जल कुंड में परिवर्तित हो गए और इसका रंग नीला हो गया। बस तभी से ये कुंड नील और नारद के नाम से जाना जाता है। वैसे तो भीम कुंड का पानी नीले रंग का है, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें इस पानी में पड़ती है तो ये पानी और भी ज्यादा आकर्षक रूप ले लेता है। इतना प्राचीन होने के बाद भी इस कुंड का पानी इतना ज्यादा साफ है कि इसके पानी की गहराई में पड़ी चीजों को भी आसानी से देखा जा सकता है। ये कुंड न केवल अपने देश में मशहूर है, बल्कि दुनिया भर में इस कुंड का रहस्य मशहूर है। दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने और गोताखोरों ने इस कुंड की गहराई का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया। इसके बाद डिस्कवरी चैनल की एक टीम ने भी कई गोताखोरों के साथ इसकी गहराई का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस काम में असफल रहे। आमतौर पर जब भी कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसका मृत शरीर पानी की सतह पर तैरने लगता है, लेकिन इस कुंड का सबसे बड़ा दूसरा रहस्य ये है कि जब भी कोई व्यक्ति इस कुंड में डूब जाता है तो उसका शरीर रहस्यमय तरीके से डूब ही जाता है और कभी भी मिल नहीं पाता, और ना वो शरीर पानी की सतह पर आता है। इस जल कुंड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भविष्य में होने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा का संकेत इस जल कुंड से पता चल जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि किसी भी प्राकृतिक खतरे का आभास उन्हें पहले से ही हो जाता है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या बाढ़ आने से पहले ही इस जल कुंड का स्तर बढ़ जाता है और इसके पानी में ऐसे कई संकेतों से पहले ही पता चल जाता है कि कोई बुरी घटना घटने वाली है। सुनामी आने तक इसका जल स्तर 15 फीट तक ऊपर उठ गया था। वहाँ के लोगों का कहना है कि भीम कुंड किसी भी परिस्थिति में सूखा नहीं पड़ता। इस कुंड का पानी कभी भी नहीं खत्म होता और ना ही कम होता है। यहाँ तक कि इस जल कुंड के स्रोत का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। जब प्रशासन ने कुंड के पानी को एक पंप की सहायता से खाली करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी इस जल कुंड के पानी का स्तर कम नहीं हो पाया, ना ही इसके तल का पता लगाया जा सका। गोताखोरों के 80 फीट की गहराई तक जाने के बाद उन्हें केवल जल के तेज धाराएं ही मिली हैं, जो शायद किसी सागर से मिलती हो।
तो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके